एक तो मुज़ाकरात नहीं करने से लेकर मुज़ाकरात के पहले दौर तक का सफ़र, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि दोनों पार्टीज़ ने बहुत जल्दी तय कर लिया। हुकूमत पहले तो कहती रही कि मुज़ाकरात करते हैं, बट बीच में फेज़ केम जहाँ पे वो कहते थे कि इनसे किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब उन्होंने 10-11 रुकनी कमेटी बना दी है। आप लोग भी भागे भागे गए जब आपके पूरे लोग भी अवेलेबल नहीं थे। आपने कहा जी उन्होंने बुलाया है, हम 3 लोगों के साथ ही जाके मिलकर आ जाते हैं। कोई ख़ास फैक्टर्स इसके पीछे? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो डिबेट है ये थोड़ी रेलेवेंट है। अगर हम फोकस में ये लाएं कि मुज़ाकरात क्यों। हाँ। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है, अगर सबसे बड़ा क्राइसिस नहीं है, सबसे बड़े क्राइसिस में से एक है। ठीक है। अगर हम तारीख को देख लें, जब भी ये क्राइसिस आए हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आए हैं और वो मुज़ाकरात से सॉल्व नहीं हुए या मुज़ाकरात में बहुत देर हो गई, तो उसके नतीजे जो है वो खौफनाक रहे हैं। अयूब खान के दौर का एंड, कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ एक मार्शल लॉ से दूसरे मार्शल लॉ में गए। 1971 का सारा वाक़या, 1977 में भुट्टो साहब और PNA के जो मुज़ाकरात थे वो टाइम पे नहीं हुए और एक ऐसे ही धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ था जो आज की तरह हुआ है। इनमें से एक भी बार जब एक पार्टी ने ये सोचा कि और वही पार्टी जो हुकूमत में थी, जब उसने ये सोचा कि जी हम हुकूमत में हम संभाल लेंगे, नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, आपको तारीख बार बार कहेगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का भला चाहते हैं तो फिर आइडियल है कि मुज़ाकरात हों। फहरिस्त लंबी है। देखिए, हम ये भूल जाते हैं कि पिछले 2.5 साल में तकरीबन जितने भी गुनाह हैं ना वो हुकूमत के हैं, चाहे वो एक स्पॉन्सर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे शैम इलेक्शन हो, चाहे वो 26 नवंबर को आम शहरियों को गोलियां मारना हो, चाहे वो जो है वो फिलहाल इस सब को बंद करने के लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी है एक्स पे, अब पता नहीं रिचर्ड ग्रेनेल का अकाउंट कैसे जो है वो बंद करेंगे, चाहे वो ये एनफोर्स डिसअपेरेंसेस का कल्चर हो, चाहे वो अब पाकिस्तान की तारीख में और हुआ है लेकिन जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है ये मिलिट्री ट्रायल्स हो सिविलियंस की, जिसका इन सब का नुकसान, और या चाहे वो जो है वो जुडिशल एनक्रोचमेंट हो 26वीं तरमीम के थ्रू, जो कि भी ज़बरदस्ती पे डंडे की जोर पे पास किया गया। तो मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करें ना तो तारीख तो ये बड़ा क्लियर बताएगी। चलिए आगे बढ़ते वैसे, लेकिन थोड़ा एक मासूमाना व्यू आगे ही बढ़ना चाहते हैं। मासूमाना व्यू नहीं दे दिया आपने। आपने कहा कि सारे जो गुनाह हैं वो हुकूमत के खाते हैं, हुकूमत के खाते हैं। सर आप तो कहते हैं ये बाइख्तियार ही नहीं है, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार कहीं और है। तो जो गुनाह है वो फिर इन्होंने कैसे किया? वो भी हुकूमत के एक डिवीजन का एक इदारा है जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ। आप लोग तो खुल के उन्हीं की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते हैं ना। आप कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि मुज़ाकरात की हद तक भी जो बात है आप लोगों ने हमेशा यही कहा, जो इतना डिले भी हुआ कि हम उनसे बात करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबल भी वो हुए ना, इनको छोड़ देंगे तो बेचारे फिर क्या। हमें आगे इस वक्त तक अभी जाना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए, वो उनके लिए भी ज़रूरी है। ये भी डिबेट जो है वो मेरे ख्याल में अभी ये रेलेवेंट है कि कौन क्या कहता है। देखिए, जो उनके करीब सारे या वीगो जर्नलिस्ट्स हैं वो भी सारे खुद ही कहते हैं कि हुकूमत के पास जो है वो कुछ नहीं है। कल एक जो है वो वीगो सुपरस्टार का मैं जो है वो सुन रहा था, वो कह रहा था कि शहबाज शरीफ इसलिए जो है वो उनके पसंदीदा सियासतदान है कि वो कभी ना नहीं करते। किसको ना नहीं करते? वो तो चले, मेरा ख्याल है अगेन बहुत सारी बातें इस मुल्क में बिटवीन द लाइंस होती हैं, मतलब सबको पता होता है उन बातों का। लेकिन अभी भी ये जो कुछ हो रहा है, आपने कहा कि वो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट शायद इसलिए नहीं है कि आप लोगों की तरफ से भी ये मुतालबा था कि बात वहाँ करनी है। हुकूमत ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि हम जो भी मुज़ाकरात करेंगे हम उनको ऑन बोर्ड रखेंगे। सो प्राइमरली वो हैं, देयर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। याश्वीन, एक्चुअली मैं तो इसको दो जो है वो पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखता हूँ। एक PTI का एक हिस्सा हूँ, इमरान खान का एक सपोर्टर हूँ। मेरे ख्याल में जो करोड़ों अवाम की तवक्कुआत हैं जिसकी अक्कासी इमरान खान करता है, वहाँ से भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ये अपनी पॉलिटिकल हैट्स निकाल के भी बात करें ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये मौका हर जो आप खोते हैं पाकिस्तान को ठीक करने का, पाकिस्तान को ठीक करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। और ये भी आप देख लें कि 2.5 साल हो गए ना खान साहब को निकाले हुए।
कौन सी जो है वो चीज़ बेहतर हुई है, कौन सी स्टेबिलिटी आई है, बल्कि जो मौका था, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं रही इस निज़ाम के साथ। जब लेजिटिमेसी नहीं रही तो वो उन्हीं पॉपुलिस्ट चीज़ों को करने की कोशिश, मरियम नवाज़, हर चीज़ पे मरियम नवाज़ की तकरीर, जहाँ पे तनकीद होती है, देखें सब कुछ जो है वो बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो तनकीद कहाँ पे जो है वो ओपन अल्फाज में, कहाँ पे दबे हुए अल्फाज में वो बंद नहीं होती, वो गुस्सा बंद नहीं होता। इन टुडेज डे एंड एज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं रोका जा सकता। वो उनका ख्याल है कि अनलेस आप एक्चुअली नॉर्थ कोरिया बन जाएं और कहें कि हम इंटरनेट बंद ही कर देते। फर्क तब भी है कि आपके तकरीबन 1-2 करोड़ अवाम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनका क्या करें? बड़ी एक्सपर्ट कम्युनिटी है हमारी, और वही मैं कह रही हूँ ना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं आज के दौर में। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए कमिटीज बन गई हैं। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि ये मामला तब आगे बढ़ेंगे जब आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर साथ बैठेंगे। इमरान खान साहब पहली तो बात है इन दोनों को मानते ही नहीं है पॉलिटिकल कोई रियलिटी, हाथ में लाना उनसे कभी उन्होंने गवारा नहीं किया, तो साथ बैठे। ये किस किस्म के मशवरे हैं जो आपकी पार्टी के अंदर से भी आते रहते हैं? पीटीआई में डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज जो है वो ज्यादा नहीं है, थोड़ी जरूरत है। बिल्कुल जमहूरी पार्टी है, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज जो है वो ज्यादा। देखिए, अगर हुकूमत इख्तियार ले आए तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर चीज़ है कि एक्चुअली जो मुज़ाकरात हो वो सियासतदान के साथ हो। ठीक है, हुकूमत के पास इख्तियार है, उन्होंने खुद कह दिया कि उनको इन्वॉल्व करना है। अब जब हम ओपन बात करें तो इस पूरे इशू में 3 फरीक हैं, इसमें मेरे ख्याल में कोई अब ये नहीं कह सकता कि 3 फरीक इसमें नहीं है। हाँ। लेकिन अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो फिर ईगोज एक तरफ छोड़ने पड़ेंगे, इंसाफ को आप एक साइड पे नहीं कर सकते। और आप कोई भी इम्पार्शियल जो है वो पार्टी ले आए, वो आपको बता देगा कि जो एक इशू है, इलेक्शन का इशू है, जो है ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इशू है, 26 नवंबर का इशू है, इवन 9 मई का इशू है, इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। मैं 2 पॉइंट्स पे जो है वो आपसे 1 मिनट की इजाजत लूंगा। देखें, मिलिट्री ट्रायल्स में क्या हुआ? मिलिट्री ट्रायल्स में सिर्फ ये हुआ कि जो वो इंसाफ का निज़ाम था मिलिट्री का, इन दी एंड उस पे सवालात उठ गए। ये नहीं कि किसी को प्रोसिक्यूट 9 मई के लिए नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसलिए जो हमारा बुनियादी इंसाफ का निज़ाम है वो बेहतर हो और लोगों को बिलीफ हो कि जो हो रहा है वो अबव बोर्ड है, तो पुशबैक नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं बार बार जो है वो ये सोचता हूँ कि जो 26 नवंबर पे सानिया इस्लामाबाद पे जो बयानिया बनाया है, कैसे बनाए? देखें, आज मैं एक हमारे वर्कर के दुआ पे गया जिसको गोली लगी थी और जो कि 3-4 हफ्ते जो है वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस बैटल करने के बाद शहीद हुए, अटक के, इदरीस उनका नाम है। और मैं अपने आप को उनके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देख रहा था। ये बात क्लियर है कि ये जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं कर रहे। आम पाकिस्तानी 2024 में वो पाकिस्तान नहीं चाहता जो 70 की दिहाई में या 80 की दिहाई में बिकता था। और ये हमें रिकग्नाइज करना होगा। मेन स्ट्रीम सियासतदानों में ये बात सिर्फ इमरान खान ने रिकग्नाइज की है और इसलिए उनकी ये अबव द बोर्ड पॉलिटिकल सपोर्ट है अक्रॉस पाकिस्तान। देखो ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये कुछ और इशूज उन पर मजीद बात करते हैं, क्योंकि जो अभी आप बातें करें लग रहा है कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से ऐसी आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि वो हम कहते हैं किताबी बात तो अच्छी है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बट शायद हो नहीं रहे इन रियल, वो एसेंस है उसके अंदर नहीं हो रहा। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ।